सोचिए एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक मौजूद हो, जहां हजारों साल पहले इंसानों ने व्यापार करना, बड़े शहर बसाना और सभ्यताओं को विकसित करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मिली एक प्राचीन खोज ने इतिहासकारों को ये समझने में मदद करी कि आज हम जिन अक्षरों और वर्णमालाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। कभी महान सभ्यताओं का केंद्र रहा ये देश आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक का गवाह भी बना। एक समय यहाँ के बाजारों में दुनिया भर के व्यापारी आया करते थे, लेकिन बाद में हालात ऐसे बदल गए कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ के प्राचीन शहर, किले और ऐतिहासिक इमारतें आज भी हजारों साल पुराने इतिहास की कहानी बताती हैं, और यहाँ का खाना भी पूरी दुनिया में मशहूर है। और कई तो ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आज करोड़ों लोग अपनी दिनचर्या में रोज एक बार जरूर खाते हैं। तो आखिर कौन सा है ये देश जिसने मानव सभ्यता की शुरुआती दौर से लेकर आधुनिक दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों तक को देखा है? आखिर क्यों इसे इतिहास का खजाना भी कहा जाता है और संघर्ष की भूमि भी? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं सीरिया देश के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस देश को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में मौजूद एक महत्वपूर्ण देश है। इसके पड़ोस में तुर्की, इराक, जॉर्डन और लेबनान जैसे देश हैं। अब बात करें इस देश के आकार की तो सीरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुनने में क्षेत्रफल बड़ा लग सकता है, लेकिन भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी ये देश छोटा है। अगर हम बात करें सीरिया की जनसंख्या की तो ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। हालांकि पिछले कई वर्षों में युद्ध की वजह से जनसंख्या के आंकड़ों में काफी बदलाव देखने को मिला है। देश के लाखों लोग अलग अलग देशों में जाकर बस चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सीरिया आज भी मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यहाँ की अधिकांश आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इसके अलावा कुछ ईसाई समुदाय भी यहाँ पर रहते हैं। हजारों साल पुराने इतिहास की वजह से यहाँ अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं के निशान आज भी मिलते हैं। देश में पैसे के लिए सीरियन पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है और आज के समय में ये दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। स्थानीय लोग इसे लीरा भी कहते हैं। बाजारों, दुकानों, रोजमर्रा के लेन देन में इसी पैसे का उपयोग किया जाता है। अगर भारतीय रुपए से इसकी तुलना करें तो वर्तमान में एक भारतीय रुपए लगभग 140 से 150 सीरियन पाउंड के बराबर बैठता है। ये है देश की राजधानी दमिश्क। ये केवल सीरिया की राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। सीरिया की सरकार, प्रमुख सरकारी संस्थान और कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय यहीं पर मौजूद है। पुराने समय में ये शहर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के व्यापारियों का प्रमुख पड़ाव हुआ करता था। यही वजह है कि आपको यहाँ अरब, रोमन और इस्लामी सभ्यताओं की झलक एक साथ मिलेगी। अगर यहाँ के लोगों की जीवन की बात करें तो दमिश्क के लोग संस्कृति, परिवार और परंपराओं को महत्व देने वाले हैं। शहर के पुराने हिस्से में आज भी संकरी गलियां, पारंपरिक बाजार और सदियों पुरानी इमारतें हैं। वहीं नए इलाके में आधुनिक दुकानें, कैफे, विश्वविद्यालय और व्यस्त सड़कें नजर आती हैं। दमिश्क का सबसे खास आकर्षण इसका पुराना शहर है, जिसे दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए समय ऐसा महसूस कराता है जैसे आप सैकड़ों साल पीछे इतिहास के किसी दौर में पहुँच गए हों। यही वजह है इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये शहर किसी खजाने से कम नहीं। खाने पीने के मामले में भी दमिश्क की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ के लोग शौरमा, कबाब, हम्मुस, फलाफल और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बड़े शौक से खाते हैं। शहर के पुराने बाजारों में आज भी कई ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो पीढ़ियों से पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प बेच रही हैं। अगर हम बात करें इतिहास की तो सीरिया का इतिहास इतना पुराना है कि जब दुनिया के कई आधुनिक देशों का नामो निशान भी नहीं था, तब इस भूमि पर विकसित शहर और सभ्यताएं मौजूद थी। हजारों साल पहले ये क्षेत्र व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले रास्ते यहीं से गुजरते थे। इसीलिए कई शक्तिशाली साम्राज्य इस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। प्राचीन काल में यहाँ
अरामी, असीरियन, बेबीलोनियन और फारसी सभ्यताओं का गहरा प्रभाव रहा। इसके बाद यूनानी शासक सिकंदर महान के साम्राज्य का प्रभाव भी इस क्षेत्र तक पहुंचा। फिर रोमन साम्राज्य ने सीरिया पर शासन किया और इस दौरान कई भव्य इमारतों, सड़कों और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिम सेनाएं यहां पहुंची और धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार होने लगा। इसके बाद सीरिया इस्लामिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। मध्यकाल में यहाँ कई मुस्लिम सल्तनतों और राजवंशों का शासन रहा। बाद में उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग 400 सालों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और सीरिया फ्रांस के नियंत्रण में चला गया। लंबे संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद आखिरकार वर्ष 1946 में सीरिया को आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी के बाद देश ने राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। फिर वर्ष 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध ने सीरिया को दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। इस संघर्ष ने देश की अर्थव्यवस्था, शहरों और आम लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, सीरिया के लोगों का जीवन पारंपरिक अरब संस्कृति और जीवन शैली का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ परिवार को समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान करते हैं और ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ये है अज़ीम पैलेस। दोस्तों, ये भव्य महल सीरिया के प्रसिद्ध स्थलों में सबसे पहला नाम रखता है। इसको 18वीं शताब्दी में उस समय के शक्तिशाली गवर्नर असद पाशा अल अज़ूम द्वारा बनवाया गया था। उस दौर में ये केवल एक शासक का निवास स्थान नहीं था, बल्कि शक्ति, कला और समृद्धि का प्रतीक भी था। आज़म पैलेस अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। महल के निर्माण में पत्थरों की सुंदर नक्काशी, बड़े आंगन, फव्वारे और आकर्षक बाग बगीचों का उपयोग किया गया है। यहाँ की दीवारों और कमरों को पारंपरिक सीरियाई शैली में सजाया गया था, जिससे उस समय की शाही जीवन शैली की झलक मिलती है। महल के अंदर अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं, जिनका उपयोग मेहमानों के स्वागत, पारंपरिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। आज ये महल एक म्यूजियम के रूप में काम करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक सीरिया की पारंपरिक संस्कृति, पहनावे, फर्नीचर और ऐतिहासिक वस्तुओं को करीब से देखते हैं। संग्रहालय में रखी गई कई दुर्लभ चीजें ये बताती हैं कि सदियों पहले दमिश्क के अमीर और प्रभावशाली लोग किस तरह से अपना जीवन जीते थे। महल का शांत वातावरण और खूबसूरत आंगन सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों और सीरिया के सुनहरे दौर को देख रहे हों। ये है माउंट कासियोन। माउंट कासियोन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ से दिखने वाला शानदार दृश्य है। पहाड़ की चोटी से पूरा दमिश्क शहर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दिन के समय यहाँ से शहर का विशाल फैलाव, ऐतिहासिक इमारतें और दूर दूर तक फैली बस्तियां नजर आती हैं। रात के समय जब पूरे शहर की रोशनियां जल उठती हैं तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग और पर्यटक अक्सर शाम को यहाँ पर घूमने आते हैं। इस पहाड़ का महत्व केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं, स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में भी माउंट कासियोन का विशेष स्थान है। कई लोगों का ये मानना है कि इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से रहा है। पहाड़ पर कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग बैठकर शहर का मनोरम दृश्य देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अब आपके सामने है तिशरीन पार्क। ये पार्क दमिश्क के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक पार्कों में से एक है, जहां हर उम्र के लोग घूमने और अपना समय बिताने आते हैं। शहर के बीच मौजूद ये पार्क अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बड़े बड़े हरे मैदान, रंग बिरंगे फूल, छायादार पेड़ और पैदल चलने के लिए बने सुंदर रास्ते देखने को मिलेंगे। सुबह और शाम के समय बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ सैर करने, व्यायाम करने और ताज़ी हवा लेने आते हैं। तिशरीन पार्क परिवारों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। छुट्टियों के दिनों में लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और खुली जगह बनी है, जहाँ वो आराम से घंटों तक खेलते हैं। यही वजह है कि ये पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
तो दोस्तों, अगर आपको सीरिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।